हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे ही अपने चैनल पर लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं जो लैन केबल होता है, जो नेटवर्किंग केबल होता है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि लैन केबल कितने टाइप का होता है और उसका कैरेक्टर क्या होता है, लाइक उसकी स्पीड कितनी होती है, कैसे कलर कोडिंग करते हैं। तो ये सब सारी चीजें हम एक पूरा का पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, हम बात करें जो लैन केबल होता है, जो नेटवर्किंग केबल होता है, उसके तीन टाइप होते हैं। फर्स्ट नंबर कैट 5, कैट 5E एंड कैट 6। ये लैन केबल के अलग अलग वर्जन हैं, कैट 5, कैट 5E एंड कैट 6E। अब हम दोस्तों बात करें इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है। फर्स्ट नंबर हम बात करें कैट 5। कैट 5 इट्स प्रोवाइड 100 Mbps ऑफ बैंडविड्थ एंड सिग्नल फ्रीक्वेंसीज 100 मेगाहर्ट्ज। तो जो कैट 5 होता है, कैट 5 की जो डाटा ट्रांसमिशन रेट होता है वो 100 Mbps होता है और फ्रीक्वेंसी रेंज 100 मेगाहर्ट्ज होता है। जबकि कैट 5 के बाद न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, दूसरा केबल आया, अपग्रेडेड केबल। उसमें इट्स प्रोवाइड 1000 Mbps ऑफ बैंडविड्थ एंड सिग्नल फ्रीक्वेंसीज 100 मेगाहर्ट्ज। जो कैट 5E आया उसकी जो डाटा ट्रांसमिशन रेट है वो 1000 Mbps पर सेकेंड है एंड फ्रीक्वेंसी रेंज इज 100 मेगाहर्ट्ज। एंड थर्ड नंबर दोस्तों कैट 6। कैट 6 जो केबल है उसमें इट्स प्रोवाइड 100 Mbps ऑफ बैंडविड्थ एंड सिग्नल फ्रीक्वेंसीज 250 मेगाहर्ट्ज पर सेकेंड। कैट 6 अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जितने भी लैन केबल या नेटवर्किंग केबल यूज हो रहे हैं वो कैट 6 केबल यूज होते हैं। और वो क्योंकि बिकॉज ऑफ द रीजन उसमें जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो काफी बेहतर है एज कंपेयर टू कैट 5, कैट 5E। दोस्तों, अब हम बात करें टाइप्स ऑफ केबल, और जो केबल होता है उस केबल का मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ क्या होता है और उसमें कौन सा कनेक्टर लगता है। अब लेट्स सपोज दैट दोस्तों आपके पास कोई नेटवर्किंग केबल है, उसमें कितने रेंज तक यदि आप केबल मान लो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आपका ऑर्गेनाइजेशन अप्रोक्सीमेट 500 मीटर के अंदर है और कितने मीटर तक आप केबल यदि लगा रहे हो किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए, तो वो प्रॉपर वर्क करेगा। तो उन सब चीजों का भी आपको पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हम बात करें यूटीपी की। यूटीपी का फुल फॉर्म होता है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ओके, तो उसका जो मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ होता है वो 100 मीटर होता है और उसमें जो कनेक्टर लगता है वो RJ45 कनेक्टर लगता है। दोस्तों, RJ45 कनेक्टर क्या होता है? जो लैन केबल का जो पोर्ट होता है, जो लैन पोर्ट में जो कनेक्टर कनेक्ट होता है उसे हम RJ45 कनेक्टर बोलते हैं। STP हम सेकंड नंबर पे बात करें। STP स्टैंड फॉर शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसकी भी सेगमेंट लेंथ 100 मीटर होती है और इसमें भी जो कनेक्टर लगता है वो RJ45 कनेक्टर लगता है। अब थर्ड नंबर पे बात करें दोस्तों कोएक्सियल केबल के बारे में। कोएक्सियल RJ58, इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो मैक्सिमम लेंथ 200 मीटर होता है और इसमें जो कनेक्टर लगता है वो BNC कनेक्टर लगता है। अब दोस्तों BNC कनेक्टर क्या होता है और कहाँ यूज होता है? आपने देखा होगा दोस्तों, CCTV जहाँ पे इंस्टॉल होता है, CCTV हमारा कैमरा और जो DVR होता है, कैमरा और DVR से जो कनेक्टिविटी हो रही है उस कनेक्टिविटी को कनेक्ट करने के लिए जिस कनेक्टर का यूज होता है उसे हम BNC कनेक्टर बोलते हैं। आई होप दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम लास्ट बात करें दोस्तों फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में। जैसा कि दोस्तों अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ये मैक्सिमम यूज हो रहा है। सब जगह जो इंटरनेट की लाइन आपको मिल रही है, ये खासकर अभी सिटी में ज्यादा हो रहा है, बट अभी विलेजेस में ये सब नहीं पहुंच पाया है। तो
लीज लाइन कनेक्शन मतलब डायरेक्ट आपको इंटरनेट स्पीड जो मिलेगा वो बहुत हाई स्पीड से मिलेगा। उसके लिए फाइबर ऑप्टिक केबल को अभी गवर्नमेंट या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंपनियां इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो इंस्टॉलेशन कर रही हैं। तो उसका जो रेंज होता है वो मैक्सिमम 2 से 100 किलोमीटर होता है कि उस केबल को 100 किलोमीटर के रेंज तक बिछाया जा सकता है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो लेस नहीं होगी और वो एकदम स्मूथ काम करता रहेगा। और उसमें जो कनेक्टेड होता है वो ST, SC, SMA, MIC ये सब इस टाइप के डिफरेंट टाइप के कनेक्टर्स उसमें यूज किए जाते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये सब सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम दोस्तों बात करें एक्सप्लेन द UTP STP नेटवर्क केबल एंड कलर कोडिंग अकॉर्डिंग टू। यदि दोस्तों आप IT में हो या नेटवर्किंग में हो तो आपको ये नॉलेज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी भी ऐसा सिनेरियो हो जाता है कि आपके पास लैन केबल ना हो, आपको स्विच से सिस्टम को कनेक्ट करना हो या लैपटॉप को कनेक्ट करना हो या अदर कोई भी टाइप का वर्क करना हो तो आप उस चीज को कैसे करोगे, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें कलर कोडिंग याद करना होता है। 2 टाइप के यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज होती है T5688, T568B। अब आपको यदि सिमिलर डिवाइसेस यूज करने हैं, यदि आपको सिमिलर डिवाइसेस यूज करने हैं तो आपको क्रॉस केबल बनाना पड़ेगा। यदि आपको सिमिलर डिवाइसेस यूज करनी है, लाइक हम बात करें PC टू PC, लैपटॉप टू लैपटॉप हमें कनेक्ट करना है तो आपको जो टेक्नोलॉजी यूज करनी होगी वो T568A, T568B की जो टेक्नोलॉजी है उसकी कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप केबल लैन केबल क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करें जो हमारा UTP या STP केबल होता है उसमें टोटल 4 पेयर होते हैं। 4 पेयर में एक पेयर में 2 केबल होती हैं। तो यहाँ पे कलर कोडिंग उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। टोटल मतलब 4 पेयर का मतलब टोटल 8 केबल हो गए, 8 टाइप के, और उसमें अलग अलग। अब एक साइड जो हमारा कलर कोडिंग होगा वो होगा व्हाइट ग्रीन, ग्रीन व्हाइट ऑरेंज, ब्लू व्हाइट ब्लू, ऑरेंज व्हाइट ब्राउन ब्राउन। सेकेंड साइड जो होगा, सेकेंड साइड व्हाइट ऑरेंज, ऑरेंज व्हाइट ग्रीन, ब्लू व्हाइट ब्लू, ग्रीन व्हाइट ब्राउन ब्राउन। ये कलर कोडिंग दोस्तों आपको याद करना होगा जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यदि आपको सिस्टम से सिस्टम कनेक्ट करना है तो आपको इस टाइप से केबल को कलर कोडिंग करना होगा, उसके बाद ही आपका सिस्टम कनेक्ट हो सकता है। यदि कोई भी एक केबल मिसमैच होती या फिर गलत अलाइनमेंट में आप कनेक्ट कर रहे हो तो फिर नहीं कनेक्ट हो सकता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें दोस्तों हाउ टू क्रिएट क्रॉस एंड स्ट्रेट केबल, व्हाट इज द यूज ऑफ क्रॉस एंड स्ट्रेट केबल। क्रॉस केबल क्या होता है और स्ट्रेट केबल क्या होता है। क्रॉस केबल इज यूज्ड टू कनेक्ट सिमिलर डिवाइसेस। अब हम बात करें दोस्तों PC टू PC, लैपटॉप टू लैपटॉप, स्विच टू स्विच, यदि इन सब सिमिलर डिवाइसेस को आपको कनेक्ट करना है तो आपको क्रॉस केबल यूज करना पड़ेगा। अब क्रॉस केबल की कलर कोडिंग क्या होती है। क्रॉस केबल को यूज करने के लिए आपको 2 टेक्नोलॉजी T568A, T568B की जो कलर कोडिंग फॉर्मेट है वो आपको करना पड़ेगा। और दोस्तों हम बात करें स्ट्रेट केबल के बारे में। स्ट्रेट केबल इज यूज्ड टू कनेक्ट डिसिमिलर डिवाइस लाइक PC टू स्विच, राउटर, नेटवर्क एंड अदर डिवाइसेस। यदि आपको डिसिमिलर डिवाइसेस को कनेक्ट करना है लाइक लैपटॉप टू सर्वर, लैपटॉप टू स्विच, लैपटॉप टू अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस, तो उस टाइप पे आपको स्ट्रेट केबल का यूज होता है। उसमें क्या होगा, उसमें आपको T568B, T568B एक साइड जो होगा वो T568B, सेकेंड साइड भी T568B का टेक्नोलॉजी यूज होगा। मतलब कि आपको यदि डिसिमिलर डिवाइसेस यूज करनी है तो आपको दोनों साइड जो केबल आप कलर कोड करोगे वो सेम होना चाहिए, लाइक व्हाइट ऑरेंज, ऑरेंज व्हाइट ग्रीन ब्लू, व्हाइट ब्लू ग्रीन, व्हाइट ब्राउन ब्राउन,
तो ये एक साइड और दूसरे साइड भी ऐसे ही सेम होना चाहिए, तो आप ये स्ट्रेट केबल क्रिएट कर सकते हो। आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को लैन केबल से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी कि लैन केबल क्या होता है, कितने टाइप का होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कौन सा लैन केबल हमें यूज करना चाहिए, उसके क्या एडवांटेज है। उसके बाद दोस्तों स्ट्रेट केबल एंड क्रॉस केबल क्या होती है, उसकी कलर कोडिंग क्या होती है। कलर कोडिंग आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।